क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का 2019 में और 2015 में 3 नंबर का रखा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है कि अ स्क्वायर ओ ए बी सी एक स्क्वायर है, जिस और स्क्वायर किसके अंदर बना हुआ है, क्वाड्रेंट के अंदर। क्वाड्रेंट क्या है, ओ पी बी क्यू। ओ ए कितना है 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब देखो क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है सर्कल का 1/4। मतलब जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल, तो ये सर्कल की ये 4 हिस्से कर दिए, तो जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालने का तरीका है, पाई आर स्क्वायर बाई 4। मतलब सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड कर दो क्वाड्रेंट का। अब हमें पता है कि इस सर्कल का एरिया निकालने के लिए तो रेडियस है, इसमें रेडियस तो है। तो अगर मैं कंस्ट्रक्शन कर दूं, देखो ओ से बी को मिला दूं, तो यही मेरी रेडियस हो जाएगी। सेंटर से भाई जितनी भी होगी सर्कल को पूरा कंप्लीट कर दो। तो सेंटर से ऐसे देखो, ये सर्कल को पूरा कंप्लीट करेंगे तो ये सेंटर हो गया ना, तो सेंटर से थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन एडजस्ट कर लेना। ये कितना है 15 सेंटीमीटर, तो ये साइड भी कितनी होगी भाई 15 सेंटीमीटर। अब हमें पता है स्क्वायर की, ये जो स्क्वायर है हमारा ओ सी बी ए, ये स्क्वायर के सारे एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये एंगल कितना है, ये भी 90 है। तो 90 के सामने क्या होगा, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस। तो हमें पहले जो हाइपोटेन्यूस निकालेंगे वही हमारे क्वाड्रेंट की रेडियस होगी, बिल्कुल होगी। तो हम कैसे कर रहे हैं, तो ध्यान से, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लिया मैंने, ओ ए बी या ओ सी बी, दोनों एक ही बात है, ओ ए बी ले लिया। इन ट्रायंगल ओ ए बी क्या अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाई पाइथागोरस, अप्लाई पाइथागोरस अप्लाई कर दिया। पाइथागोरस क्या होता है भाई, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो यहां से 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस, मतलब OB मेरा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, मतलब OB का स्क्वायर इक्वल टू थीटा AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। और ये दिया हुआ है मेरे पास कितना, ये 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा OB स्क्वायर। तो यहां से OB स्क्वायर कितना आ जाएगा 15 15 225 प्लस 225। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 450, और यहां से कितना आ जाएगा OB स्क्वायर। तो OB हम निकालेंगे तो OB आएगा हमारे पास 15√2। सोल्व कर देना ध्यान से। अब देखो ये डायरेक्ट कैसे आया, यहाँ पे बस आप कहीं कोने में नोट डाल के लिख देना कि जब भी यहाँ पे सेम हो, क्या था सेम हो, और यहाँ स्क्वायर हो, चाहे वो 3 3 हो 4 4 हो 10 10 हो कुछ भी, तो उसका डायरेक्ट OB क्या आएगा, ये जो 15 है 15 ये स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे √2 आ जाएगा। मान लो भाई ये ऐसे होता 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और बगल में OB स्क्वायर, तो इसका डायरेक्ट आंसर कैसे लिखते हैं, 3 लिख दो और यहाँ पे √2 लिख दो। अगर ये ऐसे होता 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट आंसर कैसे लिखते हैं, 7 लिख लो और √2 लिख लो। तो ये इसका तरीका है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसको यहाँ तक अच्छे से देखो, फिर इसको इरेज करके आगे सोल्व करते हैं। रीजन, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन कौन सा है, शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, यहां पे लिख देता हूं पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए क्या होता है साइड का स्क्वायर, और साइड हमें पता है कितनी है 50, तो ये कितना आ जाएगा 3.14 इंटू आर कितना आया था मेरे पास, आर आया था मेरे पास 2√50 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे में कितना है 4 माइनस यहां से कितना है 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ध्यान से ये कितना आ जाएगा 3.14 इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो 2 2 या 4 और 15 से वो आ जाएगा, तो 15 या कितना आएगा 4 इंटू 15 अपॉन में कितना आएगा 4 माइनस, एक मिनट, पाई आर स्क्वायर 2 दूनी 4 2√15, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ये कहीं मिस्टेक तो नहीं होती है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 और 2√15 हमारा ये आया, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 15 चौके 60, 4 से 4 कट जाएगा और ये कितना आएगा। एक मिनट का कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, एक मिनट चेक करने दो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। कैलकुलेशन मिस्टेक इसलिए हो रही थी, यहाँ पे हमने वैल्यू गलत रख ली, ये हमारा यहाँ पे वैल्यू गलत हो रही है। यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी इसको ध्यान से देखो, ये आएगा हमारा पाई आर कितना है, आर आया हमारा 50√2 का होल स्क्वायर अपॉन
4 माइनस यहाँ पे कितना है, साइड कितना है 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा, पाई पाई कितना है 3.14 दिया हुआ है कि 3.14, और इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, और इधर से कितना आएगा √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है, और अपॉन में कितना आएगा 4 माइनस यहाँ पे भी क्या लीजिए 15 का स्क्वायर। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, एग्जाम में आप इसको अननेसेसरी फालतू में करोगे आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है 15 का स्क्वायर, तो 15 के स्क्वायर को बाहर निकाल लो पहले, कितना बचा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बचा 3.14 इंटू 2 अपॉन 4 और -1, तो ये कितना आएगा देखो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, और ये कितना हो जाएगा 6.28, और 4 क्या होगा, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 4, और इधर से कितना आएगा 4, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 225 इंटू इधर से बचेगा 4 गए तो 2.28 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 0.57, तो यहाँ पे मैं टाइम्स कर रहा हूँ, ये फिगर मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे कितना आएगा ये 225 इंटू 0.57, इसको और मतलब इस पूरे को इसको सोल्व करके 4 से डिवाइड कर दिया तो 0.57। अब इसको मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है, देखो कैसे 225 को 0.57 से, तो 7 5 35, 3 7 दूनी 14 15 16 17, 1 7 दूनी 14 और 1 15 इंटू 5 5 25, 2 5 दूनी 10 11 12, 2 5 दूनी 10 और 1 11, तो कितना आ रहा है ये सोल्व करके ये 5, और इसको अल्टीमेट सोल्व करके ये हमारा आंसर आएगा, है ना। इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, कैलकुलेटर पे करके क्या आएगा 128.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। कैलकुलेशन स्किल भी सीखना बहुत जरूरी है, एक्चुअली इसको आप कैलकुलेशन स्किल इसको नहीं करोगे तो ये एग्जाम में आपको पक्का दिक्कत देगा, पक्का दिक्कत इन द सेंस ऐसे देगा कि आप इसको कर ही नहीं पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, एग्जामिनर ये क्वेश्चन इसलिए दे रहा है कि आप कैलकुलेशन में उलझ हो, आपका टाइम वेस्ट हो और आपका पेपर छूट जाए। अगर आपको कैलकुलेशन की फंडामेंटल्स पता है, जैसे मैंने बताया, ये एक एक पॉइंट नोट कर लेना, तो आपका बहुत समय बचेगा और आपका आंसर भी एकदम एक्यूरेट आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। बाय बाय दोस्तों।